सत श्री अकाल फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट। मेरे हाथ में दो पिटबुल नन्हे से क्यूट से इनोसेंट से बच्चे हैं माय फ्रेंड। हाँ, आप बहुत सारे लोगों के मन में ये वीडियो, जैसे मैंने पिटबुल का नाम लिया तो वो डर हो गया होगा, यार पिटबुल है, ये तो वो है जो बंदों को काटता है, खा जाता है, जानवरों पर, अलग एनिमल पर अटैक करता है। नो माय फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। हर एक डॉग एक जैसा नहीं होता, और अगर किसी डॉग का बिहेवियर कहीं ना कहीं जाकर चेंज होता है तो उसमें कुल मिलाकर ब्रीड की गलती भी नहीं होती। कभी कभी हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, हमें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती। तो नॉलेज कहाँ से मिलनी होती है? हम जहाँ से डॉग लेते हैं उनकी प्रॉपर गाइडलाइन, क्योंकि उनके पास रख रखाव का काफ़ी समय से वो ब्रीड रखी हुई होती है। दूसरा, डॉक्टर साहब जहाँ से हम वैक्सीनेशन लेते हैं। और अगर ये दोनों हमें गाइड करें और हम उनकी गाइडेंस को या उनकी नॉलेज को या उनकी जो प्रोटोकॉल लाइफ है, जो इनको सांप संभालने का तरीका है, उसको फॉलो ना करें, तो फिर एंड ऑफ द डे मालिक की गलती होती है मेरे फ्रेंड। इसमें आप घर वालों का भी हमेशा कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि घर में अगर मान ली 1% डॉग लेकर आया है और फैमिली में 3% उस ब्रीड को पसंद ही ना करें, तो वहाँ भी फिर डॉग का स्वभाव या रख रखाव अच्छी तरह से नहीं होता। क्योंकि हमेशा कोई भी ब्रीड लो आप, उसको घर के सभी सदस्य इक्वल ही डाइट दें, इक्वल ही समय दें, इक्वल ही घुमाने लेकर जाएं, तो फिर वो अच्छा फ्रेंडली हो जाता है। मैं पिटबुल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी ब्रीड है, अमेरिकन बुली, रॉट व्हीलर, चाहे फैमिली डॉग, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, तो चाहे शिरजू, लासा, एप्सो या फिर पग, ये ब्रीड भी बहुत सारे लोग, फैमिली क्या करती है, अपने डॉग की हर बात माननी चालू कर देती है। इसलिए डॉग फिर हर पर्सन के ऊपर हावी हो जाता है, अपनी आप बातें मनवाना चालू कर देता है। अगर वो बातें मनवाना चालू करेगा, फिर वहाँ से फिर ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। कभी कभी खान पान के ऊपर ड्रामा, कभी कभी डॉग फिर बेफजूल गुर्राएगा, भौंकना चालू कर देगा, लोगों को भौंकना, फिर हम वो चीज़ों को कभी कभी टॉलरेट करना चालू कर देते हैं। वो गलत होता है। हर एक देयर इज़ अ थिन लाइन, वो थिन लाइन किसी भी ब्रीड को क्रॉस करनी नहीं होनी चाहिए। पिटबुल या एक बहुत ही एनर्जेटिक ब्रीड है, अगर इनको प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मिलती तो ये बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। वैसे ये बड़े घरों में रखना ज़्यादा बढ़िया पसंद, कंफर्टेबल मानते हैं, कि उनको भागना, खेलना, उछल कूद करना बहुत पसंद है। अगर आप इनके साथ इनको रख रहे हो तो आप भी इनके साथ फिर वो अगर थोड़ा समय और स्पेंड करोगे, डॉग के अलग अलग टॉयज़ आते हैं, बॉल्स बहुत सारी अलग फुटबॉल टाइप आती हैं, अगर वो चीज़ों इनके साथ खेलना पसंद करोगे तो पिटबुल इज़ योर बेस्ट कंपेनियन। बड़े घर में, आई रिपीट अगेन, बड़े घर में और बड़े विला में ये बहुत पसंदीदा हैं। प्रॉपर टाइम टू टाइम पेट को कीड़ों की दवाई देते रहिए। पिटबुल जो डॉग होता है उसको हमेशा कैल्शियम की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत होती है हेड और बॉडी को ग्रो करने के लिए। और हमेशा ये कानों के साथ अच्छे रहते हैं, इनको कान क्रॉप करना कोई ज़रूरी नहीं है। बट मैं आई रिपीट अगेन वन मोर टाइम, अगर डॉग का किसी भी ब्रीड का स्वभाव, उसके नॉर्मल ग्रामर, उनके जो प्रॉपर गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से अलग है किसी भी ब्रीड का, वो चाहे पग हो, लेब्रा हो, शेफर्ड हो, चाहे पिटबुल हो, तो पूरा प्रॉपर चेक कीजिए कि चूक कहाँ हो रही है। क्या कहीं आपके रख रखाव में, या आप उनको ज़्यादा तो नहीं प्यार कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप उनको प्रॉपर लोगों के साथ प्रॉपर सोशलाइज तो नहीं कर रहे, कहीं चूक तो नहीं हो रही। क्योंकि कभी भी गाड़ी जब पटड़ी से उतरती है तो उसका क्या कारण है, वो चीज़ चेक करनी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप किसी ब्रीड के ऊपर दोष दो। वो चाहे कोई भी ब्रीड हो, कभी भी कोई ब्रीड अपने नेचुरल स्वभाव से अलग नहीं होती, और उस केस में अगर होती है तो उसके बिहाइंड रीज़न क्या होते हैं, ये हमेशा याद रखिए। पिटबुल बहुत ही लवेबल ब्रीड है। बड़े, आई रिपीट अगेन, बड़े घर में रखना ज़्यादा, फ्लैट में भी आप पिटबुल रख सकते हो, ये ऐसा नहीं है, लेकिन सुबह शाम अच्छी लंबी वॉक की ज़रूरत होती है। और अगर आप ऑफिस से काम करते हो तो आपके पास इतना समय है तो इट्स ग्रेट। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पिटबुल है तो आपको शायद जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी लंबी वॉक या छोटी सी रन, भागना, ये आपको स्टार्ट करना चालू कर देंगे। तो ये जो वो इनोसेंट्स आइज, क्या आपको लग रहा है कि ये कभी भी किसी के ऊपर बेफजूल अटैक करेंगे? चूक कभी कभी कहीं और होती है और दोष इनके ऊपर आ जाता है। तो मैं फ्रेंड, हमेशा आपके पास कोई भी ब्रीड है, उस ब्रीड की प्रॉपर एक गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो कीजिए। हमेशा आपके नियरेस्ट जो डॉग ब्रीड उसको पालते हैं, डॉक्टर साहब हैं, ब्रीडर, उनके साथ टच में रहिए। नहीं तो हम आप तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर ही होते हैं। हमें आप हमारे कस्टमर के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमसे कभी भी कोई भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऐप एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। आप उसमें कभी भी हमारे साथ कुछ भी चीज़ में जानकारी ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने अपनी थोड़ी कोशिश की है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि ये ब्रीड कहीं इंडिया से हट ना जाए। तो कहीं ना कहीं चूक का प्रॉपर रीज़न, बिग पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए हमेशा, कि बिग पिक्चर में ही आपको मालूम पड़ेगा कि चूक कहाँ हुई है, और ब्रीड के ऊपर दोष देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।